नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और आज आपको मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और नए घर के होम टूर में। और ये घर हम लोगों ने रिसेंटली डेवलप करके डिलीवर कर दिया है और इसका मैं पहले थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। ये घर 34/60 प्लॉट साइज़ पे बना हुआ वेस्ट फेसिंग घर है और लगभग 2040 स्क्वायर फीट का इसका प्लॉट साइज़ है। उसमें ये पूरा घर हम लोगों ने रेडी किया है सेमी फर्निश। और उसके साथ आपको मैं पहले से सबसे पहले दिखाऊंगा इसका बाहर का एलिवेशन, उसे आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो फ्रंट में आप देखोगे इसमें आपको गेट का डिज़ाइन, सामने टेक्सचर, नेम प्लेट आप देख रहे हैं, सामने आपको दिख रही है इसमें अप डाउन फोकस लाइट्स एंड आप यहाँ पे पीवीसी जाली का भी वर्क देख रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आपको बाहर से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाहर भी आपके घर में काफ़ी सारा डिटेलिंग का काम इस घर पे हुआ है। ये थी थोड़ा सा बाहर की डिटेल और अब मैं आपको ले चलता हूँ घर के अंदर। तो आइए। तो जैसे आप एंटर करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे आपको फोल्डिंग गेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे मेजरली आपको जो ये स्पेस दिख रहा है ये है फॉर पार्किंग। एंड आप कोई भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी बड़ी एसयूवी हो, आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेट 19 फीट का यहाँ पे लेंथ मिल रहा है एंड विड्थ दिस अप्रॉक्स 15 फीट। तो एक एम्पल स्पेस है फॉर एन एसयूवी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको शू रैक्स भी यहाँ पे बने हुए दिख जाएंगे जो कि वुडन के पार्ट में कवर होते हैं। बुद्धा की यहाँ पे एक डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है, ये भी आपका पीवीसी बोर्ड से बना हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रीन मैट, तो ये डिटेलिंग के पार्ट में हमने कवर किया है। ऊपर छोटी छोटी आपको 2 फोकस लाइट्स मिल जाएंगी। ये आपका मीटर का बॉक्स है जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करके देते हैं आपको, तो ऑकवर्ड नहीं लगता। जो वायरिंग वगैरह आती है एक्सपोज रहता है आपका मीटर, तो ये आपको इस तरीके से कवर्ड मिल जाता है। और इसके अलावा मैं घर का आगे का एरिया आपको दिखाऊं तो घर में एक लॉन एरिया भी हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। फ़िलहाल के लिए रॉ है, अभी इसमें मिट्टी का भरान होगा, उसके बाद जो इसकी लैंडस्केपिंग होगी। वीडियो थोड़ा हम लोग जल्दी शूट कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट ने पोजेसन लेना है, तो लॉन एरिया डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप जानते हैं घास लगेगी फिर ग्रो करेगी, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ा टाइम है। देन हम लोग चलते हैं घर के बाकी एरिया की ओर, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ फ्रंट में जो भी काम है ये आपका टेक्सचर बेस्ड है हर बार की तरह। तो यहाँ पे आपको रस्टिक टेक्सचर दिख जाता है। टेक्सचर आजकल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और ये हम लोग इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इसकी लाइफ बहुत रहती है। यूजुअली लोग यहाँ पे टाइल्स वगैरह चूज़ करते हैं, वो लगाते हैं, बट टाइल्स आपके पास स्पेयर में होनी चाहिए और उसको लगाने का प्रोसेस भी बहुत हेक्टिक है। तो बाद में आप अगर वो ऊपर कहीं से गिर जाए तो उसके लिए पूरी स्कैफोल्डिंग लगानी पड़ती है, तब जाके वो दोबारा आप लगा सकते हो, और वो भी तब जब आपके पास वो स्पेयर में पड़ी हो। तो उसको हटा के हम लोग आजकल टेक्सचर में चले गए। तो ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। सामने फिर आप देख रहे हैं एक विंडो जो कि 6x6 या 6x7 का साइज़ हमारा यूजुअली रहता है और इसमें सारा आप जो है पॉलिश का काम देख रहे हैं। अब वेस्ट फेसिंग घर है। हल्द्वानी की कंडीशन के हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पे जो साउथ साइड है वो अगर ओपन है तभी उसमें एरिया में वेंटिलेशन रहता है। तो इस घर में साउथ साइड ओपन ना रख के उस जगह का कोई यूटिलाइजेशन था नहीं। हम लोग के यहाँ 2 से 2.5 फीट वो जगह छूट रही थी, तो उसको हमने ऑप्ट आउट करके इसके एक सिंगल साइड में जो कि नॉर्थ साइड है वहाँ पे मैक्सिमम स्पेस छोड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से आके देखेंगे इधर आपको प्रॉपर पैसेज मिल जाता है, कोई आपको सामान ले जाना है और यहीं से आपको एक पैसिव एंट्री भी हम लोगों ने दे रखी है। तो बेसिकली जो एरिया दोनों साइड में डिवाइड होता उसको एक साइड रख के हम लोगों ने ब्रॉड कर दिया है ताकि वो पैसेज का भी काम कर रहा है और प्रॉपर वेंटिलेशन का भी काम। तो इस तरीके से आपने समझ लिया बाहर की प्लानिंग। अब हम चलते हैं अंदर और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मेन एंट्रेंस। तो हर बार की तरह यहाँ पे भी आपको जो डोर हाइट है वो मिल रही है 8 फीट। आप जो सामने देख रहे हैं वो जाली का डोर देख रहे हैं। नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे स्टेप्स दे के आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको प्लांटर दिया हुआ है। ये आपने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी देखा होगा। और साइड में इसमें जो है फिक्स ग्लास का पूरा एक सेक्शन दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और ये आ जाता है घर का मेन डोर। तो इस डोर से जैसे आप मेन एंटर करते हैं आप आते हैं अपने बड़े एक लिविंग एरिया की ओर और यहाँ से एकदम मैं अगर राइट लेता हूँ तो आप चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया की ओर। तो ये है कंप्लीट इस घर का पूरा ड्राइंग एरिया जिसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर सोफ़ा सीटिंग लगी हुई है। और सामने जो इस घर में थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ भी है जो आपने प्रीवियस हमारी जो साइट्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नहीं देखे होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आपको कर्टेन पेलमेंट्स भी बना के दिए हैं, यानी आप फॉल सीलिंग में डिज़ाइन देखेंगे तो वहाँ पे आपको कर्टेन्स सीधा सीलिंग से फॉल होते हुए दिखाई देंगे, अनलाइक कि आपको कर्टेन रॉड्स दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को हमने इस बार ऑप्ट किया है। साथ में ही आप देखेंगे तो पीओपी मोल्डिंग्स के आपको डिज़ाइन जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना घर में कोई भी इंटीरियर का प्रॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं।
मोस्टली इंटीरियर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जहाँ जो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। ऊपर आपको फैंसी लाइट्स वगैरह लगानी तो उसके लिए भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एलईडी पैनल प्लेस दिख रहा है, तो उसमें सारे पॉइंट्स आपके सब कुछ आ जाते हैं। ये आपका इटालियन मार्बल लुक की एक माइका है, वो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। और बाकी पूरा एक कॉम्बिनेशन घर का बनाते हुए हम लोग चले हैं। घर में हर बार की तरह हम लोग पूरे घर की एक थीम लेके चल रहे हैं, तो आप कलर कॉम्बिनेशन भी जो देखेंगे वो ग्रे वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया। ड्राइंग एरिया के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लगता हुआ आपको वुडन का पार्टीशन भी दिख जाएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्लांटेशन हमने दिया हुआ है। इसे आप आर्टिफिशियल भी चाहे तो कर सकते हैं। और देन हम चलते हैं घर के बाकी एरिया की ओर, जिसमें एक बड़ी लिविंग है, और उससे लगा हुआ यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं ये है किचन एरिया, जो कि ड्राइंग से सेपरेट है। यहाँ पे एंट्री को जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था वो थोड़ा हिडन किचन चाह रहे थे, तो उस तरीके से एंट्री को थोड़ा हाइड कर रखा है। वैसे यूजुअली आप देखेंगे हमारे प्लान्स में हम लोग ओपन मॉडल किचन बनाते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट टेबल या आइलैंड वगैरह रहती है। तो ये एज़ पर क्लाइंट्स है, आप जैसे प्लानिंग करवाना चाह रहे हैं आप वैसे करा सकते हैं। तो किचन में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सामने आप देखेंगे ये आपका मेन वर्किंग स्लैब है, जो कि एल शेप में है। एंड पहले भी आपने देखा है कि जो भी फिटिंग्स हम लोग देखते हैं वो प्रॉपर आपको सॉफ्ट क्लोज देते हैं, यानी इनोटेक फिटिंग प्रॉपर किचन में लगी हुई रहती है। तो ये आपका बर्नर का प्लेस है। ऊपर आप चिमनी देख रहे हैं, यहीं से चिमनी को का जो पाइप है उसका आउट किया हुआ है, बट वो पाइप आपको यहाँ विजिबल नहीं होगा। यूजुअली आप देखोगे और घरों में तो वो बहुत ऑड सा दिखता है, तो यहाँ पे वो एक क्राउन टाइप का हम लोगों ने बनाया हुआ है। आप जो पट्टी देख रहे हैं उससे वो हाइट हो जाता है। देन अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे ओवन वगैरह का आपको प्रॉपर प्लेसमेंट दिख जाता है, जैसा आपने हर बार देखा है। एंड साइड में आपकी पेंट्री यूनिट है, तो यहाँ पे आपकी वेजिटेबल्स ट्रे लगी हुई है। देन इसी के साथ आपका आ जाता है वॉशिंग का एरिया। तो यहाँ पे आपको डबल बोल सिंक मिलता है, जो कि साउंड प्रूफ है। एंड ये आप यूटेंसिल वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी किचन जो है वो डिटेलिंग का पार्ट है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो भी घर में हम चीज़ें डिटेलिंग के पार्ट में कवर करते हैं उसमें क्लाइंट से भी हम लोग उनका म्यूचुअली मतलब डिस्कस करके चीज़ों को फाइनल करते हैं। यहाँ पे भी आप जो किचन देख रहे हैं उसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं ये क्लाइंट ने हमारे साथ बैठ के चूज़ किए हुए हैं। ये जो किचन है हल्का डार्कर टोन में है, तो आपको ये जो ग्लास सेक्शन दिख रहे हैं ऊपर वो आपके ब्लैक हैं। अगर ये वाइट या थोड़ा लाइट कलर की किचन होती तो ये वाइट ग्लास भी हम लोग यूज़ इसमें करते हैं। तो ये अगेन आपको बताना चाह रहा था कि कलर कॉम्बिनेशन का जो पॉइंट है वो क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करके हम लोग फाइनल करके। तो किचन एरिया के बाद हम लोग आ जाते हैं इस घर के मेन लिविंग एरिया की ओर। और यहाँ पे आप नीचे जो फ्लोरिंग देख रहे हैं अगेन ये घर के कॉम्बिनेशन से मैच करती हुई आपको दिखाई देंगी। एंड ऊपर अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको मेटेलिक टेक्सचर दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट कर रहा है घर के पेंट की थीम को। ऊपर आप शैंडलियर फैंस वगैरह सब कुछ लगे हुए देख रहे हैं। कंसील लाइट्स आपको सारी दिख रही हैं, जो कि वार्म वाइट टोन में है। एंड सामने यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं ये बेसिकली एक स्टैचू वगैरह या कोई एक मेन प्रॉप आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ऊपर फैंसी लाइट देके फोकस इस एरिया पे किया हुआ है। तो ये एरिया बेसिकली इनका डाइनिंग एरिया भी है। यहाँ पे अपना 4 सीटर या 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इतना इसका एम्पल स्पेस इसमें दिया हुआ है। अब आ जाते हैं आगे की ओर, जो कि ग्राउंड फ्लोर में अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मंदिर आपको बना के दिया है, जैसा एज इट इज़ आप सारे विलाज में देखते हैं। अंदर ये जो मंदिर है वो अगेन बैकलिट है, तो पीछे लाइट्स वगैरह का प्रॉपर काम आप देख रहे हैं पीवीसी जाली के साथ। बाहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूरा आपको पैनलिंग वर्क दिया हुआ है, पूरा पॉलिश। अभी इसके साथ लगा हुआ आप एरिया देख रहे हैं, सीढ़ियों के नीचे का जो एरिया है बेसिकली उसको एज अ स्टोरेज हम लोगों ने कवर किया है। और यहाँ पे आपका इन्वर्टर भी जो है वो प्लेस्ड रहेगा। सीढ़ियों में मैं आपको बाद में ले चलूँगा। सामने जो डोर आप देख रहे हैं ये बेसिकली पैसिव एंट्री है, तो जो घर में साइड में मैंने आपको जगह दिखाई दी बाहर से, आप यहाँ से इस डोर से अंदर आ सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर। और इसी एरिया से लगा हुआ डाइनिंग के साथ में आपको एक वैनिटी का एरिया मिल जाता है। ये बेसिकली हैंड वॉशिंग एरिया है, जैसा आपने हर प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। तो यहाँ पे अपना जो भी डाइनिंग पे गेस्ट वगैरह या फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, बार बार उनको वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ लगता हुआ एरिया अगेन है एक कॉमन टॉयलेट का। तो ये पूरा कंप्लीट टॉयलेट आ जाता है, जिसमें आपको ग्रेनाइट टॉप मिलेंगे एंड पूरा काउंटर टॉप वॉश बेसिन मिलेगा, निश मिलेंगी जैसे आपने सारे प्रोजेक्ट्स में देखी है। नीचे वॉल एक सीट आपको दिख जाती है। इस तरीके की डिटेलिंग आपने पहले भी हमारे वॉशरूम्स में देखी। तो ये था कॉमन टॉयलेट, और इसके साथ में लगा हुआ है यहाँ का एक मास्टर बेडरूम, तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इस घर का मास्टर बेडरूम। एंड यहाँ पे जो साइज़ है वो है 13 बाई 12 फीट।
एंड जिसमें आप नीचे फ्लोरिंग पे अगर ध्यान देंगे तो ये आपको प्लैंक्स मिल जाते हैं जो कि वुडन के पैटर्न में हैं और हैं टाइल्स, इनको प्लैंक्स यूजुअली बोला जाता है। और पीछे आप विंडो का साइज़ देख रहे हैं, अगेन 6x6 का आपको विंडो मिल जाता है और ऊपर कर्टन पेलमेट्स के साथ पूरी फॉल सीलिंग का काम है। अगर बेड के बैकग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर फिनिश दी हुई है पीछे जो आप देख रहे हैं। तो मास्टर बेडरूम के बाद हम लोग आ चुके हैं अगेन लिविंग एरिया में और यहाँ से चलेंगे ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की ओर। तो ये आ जाता है यहाँ का सेकंड बेडरूम, जिसमें आप अगेन देखेंगे फॉल सीलिंग के जो हमारे डिज़ाइन हैं वो सारे दिखाई दे जाएंगे आपको। विंडोज़ यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि साइड में भी गैलरी दी है तो वहाँ पे भी एक विंडो ऐड किया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा वेंटिलेशन। पीछे डोर कम विंडो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने सेटबैक छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से उस सेटबैक का एक्सेस आ जाता है। जो बगल से स्पेस बेसिकली मैंने आपको दिखाया था उससे ये कनेक्टेड है। तो पीछे अगर आपको बैठना है, वेंटिलेशन वगैरह यूज़ करना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे एम्पल स्पेस दिख जाता है। एंड अगेन यहाँ पे आपको वॉशिंग का भी सेक्शन है, तो बेसिकली आप कपड़े वगैरह वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं और यहीं पे आपको उस तरीके से एंगल दिख जाते हैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर बेडरूम की एक वॉल हाईलाइटर हम लोग देते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको टेक्सचर दिया हुआ है पीछे वॉल पे, ये आपका हेड साइड है और इसमें एक वार्डरोब आप लगी हुई देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपके रूम पे ही प्लेस्ड है। रूम का जो साइज़ है वो बेसिकली 14x11 फीट है। एंड सामने एक और LED पैनल आपको दिख रहा है जो कि बेड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। इस घर में AC इन्वर्टर सारे पॉइंट्स पहले से दिए हुए हैं आपको और सोलर की प्लम्बिंग फिटिंग्स भी हम लोग इंक्लूड करके देते हैं। उससे होता क्या है बेसिकली कि आप सोलर वाटर गीज़र फ्यूचर में लगाओगे तो आपके सारे बाथरूम्स में और किचन में गर्म पानी चालू रहता है। तो आइए चलते हैं अब घर में नेक्स्ट एरिया की ओर। तो ग्राउंड फ्लोर आपने देख लिया और उसमें मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर 2 BHK बना हुआ है। अब हम चलने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, जिसमें चलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो स्टेयर केस है उसको भी हमने जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, एक बार मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर बार की तरह टाइल एंड ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बना रखा है और इसमें जो आप लगी हुई देख रहे हैं रेलिंग वो ग्लास की है, प्रॉपर टफ एंड ग्लास विद स्टेनलेस स्टील आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब चलते आइए ऊपर एंड यहाँ पे आपको फुटलाइट्स दिख जाती है। तो आपको जब भी आप सीढ़ियों पे मूवमेंट कर रहे हैं नीचे ऊपर, ज़रूरी नहीं कि आपको घर की सारी लाइट्स ऑन रखनी है, आप स्टेयरकेस पे लाइट जला के चल सकते हैं। और अगेन ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका वेंटिलेशन के लिए और लाइट के लिए सेक्शन है। तो यहाँ से भी आपको एक मैक्सिमम लाइट घर में एंटर करती है। तो स्टेयरकेस यूज़ करते हुए हम लोग आ चुके हैं घर के फर्स्ट फ्लोर की ओर और ये जो बेसिकली स्टेयरकेस का सेक्शन है, इसमें अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो ऊपर भी आपको एक शैंडलियर का पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि अभी इसमें शैंडलियर लगना बाकी है। और ऊपर आते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 डोर्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये जो साइड है यानी फर्स्ट फ्लोर जो है, यहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं और एक कॉमन टॉयलेट जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दिया हुआ है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले बेडरूम की ओर, जो कि किड्स का बेडरूम है। तो ये बेसिकली एक स्टडी रूम और साथ में किड्स जो यहाँ पे रहेंगे उनके लिए बेडरूम है। तो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक स्टडी टेबल बना के दी हुई है। बाकी इसमें फ्रंट में विंडो आ जाती है, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाई थी। तो ये भी अगेन जो साइज़ है वो 6x6 है, जिसमें दोनों साइड में ओपनेबल विंडोज़ आ जाती है। बीच का जो पोर्शन है वो फिक्स रहता है। अब चलते हैं इस बेडरूम के बाद घर के दूसरे बेडरूम की ओर। ये जो बेडरूम है बेसिकली वो कस्टमाइज्ड है, हमारे क्लाइंट्स की कुछ एक रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्लान करके बनाया हुआ है। इसमें पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो बेड के साथ पीछे आप जो पीछे हेडबोर्ड देख रहे हैं वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट हमारे जो क्लाइंट उनको बना के दिया हुआ है। और इसी के साथ में इसके लेफ़्ट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फुल साइज़ वार्डरोब मिल जाती है। ये भी अगेन अप टू सीलिंग हाइट आपको दिख रही है। तो इस बेडरूम में बेड के साथ साइड में आपने वार्डरोब देख ली, बट उसके जस्ट फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे LED पैनल के साथ में पूरा एक बार काउंटर हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान किया हुआ है। इस बार काउंटर में आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर प्रोफाइल लाइट्स का भी काम दिखेगा एंड जो बाकी चीज़ें हैं उसमें आपको आपके जो ग्लास होल्डर है वो सारे दिख जाएंगे एंड ये कंप्लीट हमारे इंटीरियर के पार्ट में कवर होता है। अब इस बेडरूम से लगती हुई बालकनी की ओर आपको ले जाता हूँ, जो कि हमारे घर का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है इस घर का बालकनी एरिया, जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है। पूरी फैमिली इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग इवनिंग में यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स।
तो ये जो बालकनी है बेसिकली, इसमें फ्रंट में आपको मिल जाता है 12 mm का टफन ग्लास। नॉर्मल ग्लास हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं बता भी दूँ आपको कि वो अनसेफ रहता है। जब भी वो शैटर होता है या टुकड़ों में बढ़ता है, टूटता है, तो उसके एक बड़े पीसेस गिरते हैं जो कि नीचे जो मेंबर सपोज़ अगर कोई है उनके लिए रिस्की रहता है। तो जो भी आप बालकनी में ग्लास यूज़ करें, हमेशा टफन ग्लास यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल स्टेनलेस स्टील में भी जा सकते हैं। तो हम लोग की प्लानिंग में हम लोग यहाँ पे आपको टफन ग्लास देते हैं विद स्टेनलेस स्टील रॉड। एंड सामने जो आप जाली देख रहे हैं वो आपका पीवीसी जाली है। एक्सपोज्ड एरिया के लिए ही ये यूज़ होती है। पूरे घर के लुक को ये बेसिकली एनहांस कर रही है। पीछे आपको यहाँ पे टेक्सचर मिल जाता है। अब ये यूनिक टेक्सचर है, इसको स्टोन फ्लेक्स बोला जाता है। तो इसकी भी डिटेलिंग हम लोगों ने यहाँ पे दी है। अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो ये ग्रेनाइट का लुक आपको देता है। बाकी अप डाउन लाइट्स आप देख रहे हैं। रात के टाइम पे ये घर और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम्स हैं और उनके साथ एक कॉमन टॉयलेट है। दोनों बेडरूम्स आपने देख लिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के कॉमन टॉयलेट की ओर। तो यहाँ पे आपको दिया है इस घर का कॉमन बाथरूम। इसमें भी कंप्लीट डिटेलिंग आप उसी तरीके से देखेंगे, जिसमें काउंटर टॉप वॉश बेसिन है, वॉल हैंगिंग सीट है, सिंगल लीवर डाइवर्टर सिस्टम है और बाकी सारी चीज़ें। तो क्योंकि ये घर एक सेमी डुप्लेक्स घर है और इसमें फ्रंट में आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। इसमें जो घर के बेडरूम्स हैं और बाकी एरिया है उसको फ्रंट की ओर हम लोगों ने बनाया है ताकि जो बाहर से लुक है वो कंप्लीट एक डुप्लेक्स का लुक आए। तो इसमें पीछे बेसिकली टेरेस ओपन है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका आ जाता है ओपन टेरेस। अभी इस एरिया के बारे में आपको बताऊँ तो ये एरिया बना हुआ है बेसिकली, इसमें आप देखें पूरा एरिया कवर्ड नहीं है। उसका एक मेजर कारण है कि जो हमारे क्लाइंट्स थे उनका रिक्वायरमेंट इतना नहीं था कि वो पूरा जो घर का साइज़ है उसको कवर्ड अप करें, यानी फर्स्ट फ्लोर को पूरा कवर करके बनाएं। तो ये एक छोटी सी एडवाइस मैं उनको देना चाहता हूँ जिनका एक बजट कंस्ट्रेंट है और फर्स्ट फ्लोर भी वो प्लान कर रहे हैं। तो आप घर का फर्स्ट फ्लोर जो है वो आगे की ओर प्लान करके पीछे का एरिया वैकेंट छोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि घर का जो फ्रंट लुक आएगा वो प्रॉपर डुप्लेक्स का आएगा और पीछे आप अपना स्पेस सेव कर सकते हैं। तो इस घर के मैं थोड़ा बिल्डअप एरिया के बारे में आपको बताऊं तो ये बेसिकली 2040 स्क्वायर फीट के प्लॉट में 1538 स्क्वायर फीट नीचे कवर्ड है और लगभग 850 स्क्वायर फीट हम लोगों ने इसमें फर्स्ट फ्लोर में कवर किया है। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा बजट घर में नहीं लगाना चाहते, एक कॉम्पैक्ट हाउस चाहते हैं, तो उस तरीके के प्लान के लिए आप इस तरीके की विला में जा सकते हैं जिसमें प्रॉपर 4 बेडरूम्स आपने मेरे साथ देखे। आप अपने घर में फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है उसको फ्रंट की ओर रख के पीछे आप वैकेंट छोड़ सकते हो, जिसे आप फ्यूचर में चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी ये एरिया उस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी ये ओपन टेरेस का भी काम कर रहा है और फ्यूचर में अगर आप चाहें इसे एक्सटेंड करना तो हम लोगों ने अपने प्रोविजन के तौर पे सारे कॉलम्स के जो एक्सटेंशन है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो इसे फ्यूचर में घर को ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं। और अभी के लिए जो फर्स्ट फ्लोर का जो टेरेस है उसमें जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे MS की स्टेयरकेस दी हुई है और यहीं ऊपर आपको टैंक्स वगैरह सब कुछ प्लेस्ड मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी ब्रॉड आपको दिया हुआ है। आइए मैं फर्स्ट फ्लोर के लेंटर की ओर आपको ले चलता हूँ। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें आपने पूरा एरिया कवर करना है, उस केस में आपका जो मम्टी एरिया है वो एक्सटेंड होके फिर ऊपर आता है। बट इस घर में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो सीढ़ियाँ आपने देखी कि फर्स्ट फ्लोर पे आके फिनिश हो गई। तो मम्टी एरिया अननेसेसरीली एक्सटेंड नहीं किया है। यूजुअली ठेकेदार जो हैं वो उस एरिया को एक्सटेंड करके अपना बजट बना लेते हैं, बट हर चीज़ बजट के बेस पे है, हर किसी का अपना बजट होता है। तो हम लोगों ने उस तरीके से प्लान किया है कि अननेसेसरी बजट जो है क्लाइंट का वो एक्सीड ना हो। तो ये है आपका फर्स्ट फ्लोर का टेरेस एंड यहाँ पे जो मैं टैंक की बात कर रहा था वो सारे आपको यहाँ प्लेस दिख जाएंगे और यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं हल्द्वानी का एक बेहतरीन हिल्स व्यू। तो ये था हमारे एक और घर का होम टूर। आई एम श्योर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एंड इस घर के बारे में आपको अगर बजटिंग जाननी है, आपका अपना जो प्लान है उसके रिगार्डिंग अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार बजटिंग कैसे निकालें, प्लान कैसे करें, किसके पास जाएं प्लानिंग के लिए या अप्रूवल के लिए, किस एरिया में अप्रूवल की आवश्यकता है हल्द्वानी में या नहीं है, वो सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑन साइट आके देखना है चीज़ों को, ग्राउंड पे अगर चीज़ों को वेरीफाई करना है, उनके बारे में जानना है, तो आप हमारे किसी भी साइट पे आके ग्राउंड विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करना है। आप चाहें तो हमारे ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा ऑफ़िस एड्रेस है वो है नवाबी रोड पे, RT रियल्टर्स करके हमारे ऑफ़िस का नाम है। नवाबी रोड पे ये है महिला डिग्री कॉलेज के जस्ट अपोजिट में ग्राउंड फ्लोर पे। और आई एम श्योर वीडियो आप
पसंद कर रहे होंगे, और अगर आप पसंद कर रहे हैं आप कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और घरों के होम टूर और बाकी इंटरेक्टिव वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। इसी तरीके से मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में और नए होम टूर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।